Bismillahirrahmanirrahim. नाजरीन अस्सलाम वालेकुम. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC बडगाम ब्रॉडकास्टिंग चैनल. हमारी ये मारूफ चैनल देखने वाले सभी नाजरीन और व्यूअर्स का खैर मकदम है. नाजरीन मोहतरम, इस वक्त आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें DDC खान साहब, बशीर अहमद भट्ट साहब तारकोल बिछाने वाली एक एजेंसी के कांधों पे सवार होकर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि तारकोल बिछाने का ये जो काम चल रहा है ये DDC खान साहब की काविशों का नतीजा है. नाजरीन मोहतरम, मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा इस सेगमेंट में कि तारकोल बिछाने का ये जो काम चल रहा है तूलो अर्ज में कश्मीर के कोने कोने में ये एक रूटीन वर्क होता है. तारकोल बिछाने का ये काम सालाना बुनियादों पर अंजाम दिया जाता है. इस काम के लिए मरकजी सरकार की तरफ से भी और यूटी सरकार की तरफ से भी पहले ही बजट में फंड्स मुख्तस रखे जाते हैं. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी एपेक्स बजट में इन अहम कामों के लिए फंड्स मुख्तस रखा करते हैं. लेकिन एक बात मेरी समझ से बालातर है कि क्यों हमारे MLA साहिबान और हमारे DDC साहिबान जब भी तारकोल बिछाने वालों की गाड़ियों को देखते हैं वो उनके पीछे पीछे एक जेब में रिबन और दूसरे जेब में कंची लेकर दौड़ते हैं. और जहां पर ये तारकोल बिछाने वाली एजेंसियां अपना साजो सामान लेकर पहुंच जाते हैं और रुक जाते हैं काम शुरू करने के लिए, तो हमारी ये MLA साहिबान और DDC साहिबान अपने जेब से रिबन निकालते हैं. उस रिबन को ये साहिबान तारकोल बिछाने वाली मशीन के साथ बांध लेते हैं. फिर दूसरे जेब से कंची निकालकर उस रिबन को काट कर मशीन पर सवार हो जाते हैं और ये गलत तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पर तारकोल बिछाने का काम शुरू हो रहा है ये उन्हीं की वजह से मुमकिन हो पाया है. नाज़रीन मोहतरम, दरअसल बात यह है कि आपको मालूम ही होगा कि गुज़श्ता 4-5 साल तक यहाँ पर गवर्नर राज रहा, LG राज रहा और उस राज में भी ये तारकोल बिछाने का काम शद्दुमद के साथ हर साल जारी रहा करता था और आइंदा भी ये काम हमेशा के लिए जारी रहेगा, क्योंकि सड़कें बनती हैं, नई सड़कें बनती हैं, पुरानी सड़कों में खड़ पड़ जाते हैं तो नई सड़कों पे तारकोल बिछाने का काम भी जारी रहेगा और ये जो पैच वर्क होता है वो भी जारी रहेगा. आपको कतन इस धोखे में नहीं रहना चाहिए कि अगर MLA साहिबान ना होते, अगर DDC साहिबान और PDC साहिबान ना होते तो शायद हमारी इन सड़कों पे तारकोल नहीं बिछ पाता. MLA साहिबान रहें या न रहें, DDC साहिबान रहें या न रहें, लेकिन हमारी इन सड़कों पर हमेशा गर्मियों के मौसम में तारकोल बिछता रहेगा. हाँ, मगर एक बात है जिस बात को हम सबको ध्यान में रखना होता है. हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहा करते हैं. यहाँ पर एक इलेक्टेड मेंबर को, चाहे वो MLA हो, BDC हो, DDC हो, सरपंच हो, पंच हो या कोई और, उनको प्रोटोकॉल मिलता है कि वो किसी भी काम का अपने इलाके में इनॉग्रेशन कर सकते हैं. किसी भी काम का इनॉग्रेशन करने का पूरा हक हमारे MLA साहिबान को हासिल होता है, हमारे DDC साहिबान को हासिल होता है और हमारे BDC साहिबान को भी हासिल होता है. लेकिन इनॉग्रेशन करने के दौरान या करने के वक्त इन अवामी नुमाइंदों को ये तासुर देने की किसी भी सूरत में कोशिश नहीं कर लेनी चाहिए कि ये जो काम हो रहा है ये उन्हीं की वजह से मुमकिन हो पाया है. अगर वो नहीं होते तो ये काम नहीं होते. मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चंद रोज़ कबल कलशीपोरा नामी गांव में तारकोल बिछाने का काम, वो भी पैच वर्क का काम शुरू किया गया है और उस पैच वर्क काम का इनॉग्रेशन करने के लिए भी हमारे इलाके के MLA साहब वहाँ पर बनफ्स नफीस पहुँच गए.
اور انہوں نے اپنے چند زرخرید ورکروں کے سامنے اور پیڈ نیوز ایجنسیوں کے سامنے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ جو یہاں پر پیچ ورک کا کام ہو رہا ہے یہ کام میری وجہ سے ہی ممکن ہو پایا ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ نے میری بات کو ٹھیک طرح سے سن لیا ہوگا اور آپ ٹھیک طرح سے میری بات کو سمجھ بھی پا چکے ہوں گے۔ شکریہ ناظرین، بی بی سی کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ بی بی سی۔